में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 18 फैक्टर अफेक्टिंग द प्लांट लोकेशन। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। प्लांट लोकेशन किसको कहते हैं वो देखेंगे। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द प्लांट लोकेशन मतलब कौन कौन सा घटक प्लांट लोकेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, हम लोग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों देखते हैं। तो एक बार हम लोग स्लॉट देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द प्लांट लोकेशन। ये फैक्टर अफेक्टिंग द प्लांट लोकेशन दो फैक्टर होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी फैक्टर और दूसरा होता है सेकेंडरी फैक्टर। प्राइमरी फैक्टर और दूसरा सेकेंडरी फैक्टर। ठीक है, प्राइमरी फैक्टर में क्या क्या आता है आइए देखते हैं थोड़ा सा। प्राइमरी फैक्टर में आता है एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की एबिलिटी है, वो भी फैक्टर है, वो भी घटक है जो कि प्रभाव करता है प्लांट लोकेशन में। दूसरा नियरनेस टू द मार्केट, मार्केट नियरनेस, ये भी प्राइमरी फैक्टर है। तीसरा एबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर की उपलब्धता, ये भी फैक्टर है। चौथा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये भी फैक्टर है। एंड पांचवा है एबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर, फ्यूल और पावर की उपलब्धता, ये भी फैक्टर इफेक्ट करता है। और एबिलिटी ऑफ वाटर फैक्टर इफेक्ट करता है। ये छः के छः प्राइमरी फैक्टर। सेकेंडरी फैक्टर की बात करते हैं। सेकेंडरी फैक्टर में क्या क्या है सर? सेकेंडरी फैक्टर में क्या क्या है? पहला है सुटेबल ऑफ क्लाइमेट, दूसरा है गवर्नमेंट पॉलिसी, तीसरा है एबिलिटी ऑफ फाइनेंस, चौथा है कंपटीशन बिटवीन स्टेट, और फिर पांचवा है एबिलिटी ऑफ फैसिलिटी, एंड छठा है डिस्पोजल वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके का छः का छः पॉइंट है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आइए हिंदी में देखते हैं बराबर से। हिंदी में भी देखते हैं, देखिए हिंदी में भी हम लोग सब कुछ समझेंगे और इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझिए प्लांट लोकेशन क्या होता है। जो प्लांट लोकेशन होता है ना सर, प्लांट जो लोकेशन होता है रेफर्स टू द चॉइस ऑफ द रीजन वेयर मैन मटेरियल मनी मशीनरी एंड इक्विपमेंट आर ब्रॉट टुगेदर फॉर सेटिंग अप ए बिजनेस और फैक्ट्री। मतलब प्लांट लोकेशन का मतलब हो गया जहाँ पर मैन मटेरियल मनी मशीनरी इक्विपमेंट, ये सब चारों पांचों जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तब एक बिजनेस का गठन होता है, एक फैक्ट्री का गठन होता है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग एन आइडियल लोकेशन इज वेरी क्रूशियल। एक आइडियल लोकेशन करना हमने पिछले लेक्चर में बताया था अच्छे से, प्लांट लोकेशन का मीनिंग और इम्पोर्टेंट। तो उसमें देखा था हम लोगों ने कि जो आइडियल लोकेशन होता है वो बहुत ही बेहतरीन काम करता है बिजनेस को ग्रोथ करने में। ठीक है, शुड ऑलवेज मैक्सिमाइज द नेट एडवांटेज, मस्ट मिनिमाइज द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या क्या करता है? कम करता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम करता है। एंड मस्ट मिनिमाइज द यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्लांट लोकेशन डिसीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट लोकेशन का जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि एक बार प्लांट लोकेट हो गया ना सर, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, एक बार प्लांट लोकेट हो गया उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फेस करना पड़ता है प्रोज एंड कॉन्स एंड द इनिशियल डिसीजन। मतलब एक बार तीर कमान से निकल गया ना सर, सुनो मेरी बात, एक बार सुनो, एक बार जो है तीर है ना धनुष से निकल गया, मतलब तीर जो है वो कमान से निकल गया ना, उसके बाद वापस नहीं किया जाता है। उसी प्रकार से एक बार प्लांट लोकेट कर लिया ना सर, पूरे फ्यूचर जो है उसी पर डिपेंड करेगा, प्लांट लोकेशन पर। समझ रहे हैं? आइए बात करते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी फैक्टर की बात करते हैं और उसके बाद हम लोग सेकेंडरी फैक्टर की बात करेंगे। प्राइमरी फैक्टर में 6 पॉइंट था ना, ये देखिए 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट का हम लोग एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझेंगे प्राइमरी फैक्टर। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी फैक्टर भी समझेंगे। सेकेंडरी फैक्टर का भी 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को समझेगा। आ जाइए, मजा आने वाला है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग। चलिए, प्राइमरी फैक्टर पहला है एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की उपलब्धता। बोल रहा है कि एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्लांट लोकेशन डिसीजन। रॉ मटेरियल की जो एबिलिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर होती है जब हम लोग प्लांट लोकेशन का डिसीजन करते हैं। यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेयर देयर इज कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज द मेन टास्क, देन सच ऑर्गेनाइजेशन शुड बी लोकेटेड इन प्लेस। बोल रहा है ज़्यादातर क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, हम लोग को रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना होता है फिनिश गुड्स से। जैसे हमने बताया था एग्जांपल भी कि जो गन्ना है उससे हमें मान लीजिए शुगर बनाना है, चीनी बनाना है ना, या फिर गुड़ बनाना है, जेगरी, तो हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। रॉ मटेरियल क्या चाहिए सर?
करना चाहिए, तो हमें उस जगह पर लगाना होगा। तो बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर होता है कि हम उस जगह पर अपनी जगह को उस जगह पर प्लांट को लोकेट करें जहाँ पर रॉ मटेरियल की एबिलिटी है मैक्सिमम और चिप। समझ गए? चलिए दूसरा बढ़ते हैं। नियरनेस टू द मार्केट बोल रहा है, जो नियरनेस मार्केट है फिनिश गुड्स के लिए नियरनेस मार्केट होना चाहिए, मतलब गुड्स फिनिश हो गया, अब उसको बेचने की है बारी, तो कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगे, इसलिए हम लोग को जो फैक्ट्री है जो प्लांट है वो कहाँ पर लगाना चाहिए, जहाँ पर आसपास ही मार्केट हो, आसपास ही मार्केट हो। बट इट कैन रेंडर क्विक सर्विस टू द कस्टमर, साथ ही साथ ये क्विक सर्विस भी दे। इफ़ द प्लांट इज लोकेटेड फार अवे, अगर जो प्लांट लोकेशन है वो बहुत ही दूर है, प्लांट का जो लोकेशन है वो मार्केट से बहुत दूर है, तो क्या होगा सर, चांस ऑफ स्पॉइलिंग, ख़राब होने का डर रहेगा, टूटने फूटने का डर रहेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी लगेगा, एंड इफ़ द इंडस्ट्री इज़ नियर टू मार्केट, और अगर इंडस्ट्री क्या है, नियर है, मार्केट के बगल में ही है, तब जो मार्केट शेयर होगा वो क्विक सर्विस होगा, ग्रोथ भी हमारा होगा। तो ये था नियरेस्ट ऑफ मार्केट, समझ गए ना? आ जाओ तीसरा है एबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर की उपलब्धता। यहाँ पर बोल रहा है अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द प्लांट लोकेशन डिसीजन इन द एबिलिटी ऑफ लेबर। तो लेबर की जो उपलब्धता होती है ना, लेबर की उपलब्धता, अगर जहाँ पर लेबर है वहीं पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्लांट लोकेशन करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो लेबर है वो बोझा ढो सके। बोलो बोलो बोलो, ये देखिए लेबर है, ये बोझा ढो रहा है ना, ये सब क्या है, लेबर है, ये क्या है, देखिए बना देता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोग को भी, ठीक है। तो ये लेबर क्या कर रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं, ये सब लेबर जो है, ये लेबर ये सब क्या कर रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं, समझ गए। तो जो लेबर है अगर वहाँ पर आसपास वहाँ पर मिल जाएगा तो सस्ता भी पड़ेगा सर, और स्किलफुल लेबर मिल जाए तो और बेहतर हो जाएगा। हालांकि बोल रहा है जो लेबर इंटेंसिव फर्म है वो सिलेक्ट करता है उस प्लांट लोकेशन को, सुनना ध्यान से, उस प्लांट लोकेशन को जहाँ पर लेबर की जो एबिलिटी है वो मैक्सिमम है, वो क्या है, मैक्स है। और अगर कोई मशीन से बनाता है तो मुझे क्या, लेबर से मतलब, तो वहाँ पर मुझे लेबर का फैक्टर हमें अफेक्ट नहीं करेगा। हम अगर प्लांट लोकेशन ऐसा, मतलब प्लांट ऐसा प्लांट बैठा रहे हैं जहाँ पर लेबर की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मशीन से ही होगा, सब कुछ मशीन से ही होगा, सारा काम मशीन से ही होगा, लेबर को कोई काम नहीं है, तो हम वहाँ पर क्यों प्लांट लोकेट करें, हम वहाँ पर क्यों प्लांट लोकेट करें, तो वहाँ पर हम लोग प्लांट लोकेट नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है उनसे, आराम से दूसरी जगह करेंगे, समझ गए। तो अपने अपने हिसाब से करना है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, बताया था कल भी कि जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके हिसाब से करना है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी भी देखिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, हिंदी केवल रीडिंग करूँगा आगे जाके, अभी समझ लीजिए, क्योंकि बार बार देखिए समझाने में नहीं होता, हिंदी में समझा रहे हैं, इंग्लिश में समझा रहे हैं, सब एक ही है, ठीक है। मैं इंग्लिश में पढ़कर हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ और साथ साथ आपको समझाते भी जा रहा हूँ। चलिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, अब रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड्स बन गया, चीनी का जो बुरा है वो क्या हो गया, इसमें डाला जाएगा, है ना, गाड़ी में डाला जाएगा। ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट का गाड़ी होता है, आप देखते होंगे इस तरीके से रहता है ना, मान लीजिए ऐसे ऐसा गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट का गाड़ी है। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल टू फर्म और कैरिंग द फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल को प्लांट तक लाना, रॉ मटेरियल को प्लांट तक लाना और फिनिश गुड्स को मार्केट तक ले जाना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या क्या काम है सर, आइए देखते हैं। रॉ मटेरियल को ये है रॉ मटेरियल, ठीक है, ये है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को प्लांट तक ले जाना, ये है प्लांट, ठीक है, रॉ मटेरियल को प्लांट तक ले जाना, कौन, गाड़ी ले जाएगी, ठीक है, गाड़ी ले जाएगा, रॉ मटेरियल को प्लांट तक ले जाना, और प्लांट से जो फिनिश गुड निकलेगा वो बाज़ार तक ले जाना, कौन ले जाएगा सर, वही गाड़ी ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा काम होता है कि रॉ मटेरियल को प्लांट तक ले जाना, प्लांट का जो फिनिश गुड्स होगा उसको मार्केट तक ले जाना, ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का काम होता है। तो अगर ट्रांसपोर्ट का बहुत हमें काम है, बहुत ज़्यादा काम है, तो हम उसी जगह लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर रोड हो, जहाँ वाटर हो, जहाँ रेल हो, जहाँ एयर मतलब हवाई अड्डा हो, है ना, ताकि ट्रांसपोर्ट हम लोग सब तरह से कर सके, तो उसी जगह पर प्लांट बैठाना, सुन लो मेरी बात, उसी जगह पर प्लांट बैठाना।
अगला बात है एबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर। अब देखिए मशीन है, पानी से तो चलेगा नहीं, फ्यूल से चलेगा। तो जहाँ पर फ्यूल मिलता हो, फ्यूल की एबिलिटी हो, वहीं पर आपको क्या करना चाहिए, वहीं पर प्लांट लोकेट करो। ठीक है, तो जो ऐसे मान लो फ्यूल है ना, ये फ्यूल होता है इस तरीके का, ठीक है, ठीक है, इस तरीके का बना देता हूँ एक बार आपको। फ्यूल है, ठीक है, इस तरीके का फ्यूल है। तो जहाँ पर फ्यूल हो ना, वहीं पर आपको क्या करना चाहिए, आपको प्लांट का लोकेशन करना चाहिए। फ्यूल एंड पावर आर नेसेसरी होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और लोकेटिंग फ्रॉम नियर टू द कोल बेड, जहाँ पर कोल हो, कोयला हो। फ्यूल का मतलब ये मत समझना केवल पेट्रोल डीजल, कोयला भी हो सकता है ना। पावर इंडस्ट्रीज एंड कैन हाईली रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ इफोर्ट को, मनी को, टाइम को, सबको बचाएगा। कौन, जब हम फ्यूल और पावर के पास लगाएंगे तो। अगला है एबिलिटी ऑफ वाटर। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बिना पानी का कोई काम नहीं हो सकता, वाटर की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर नदियाँ हो, जहाँ पर नदियाँ हो, वहीं पर उसी के आसपास लगाइए। ज़्यादातर इंडस्ट्री आप देखते होंगे नदी के पास होता होगा। एम आई राइट? ज़्यादातर जो इंडस्ट्री होता है वो नदी के पास होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। जिस इंडस्ट्री में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, हाई अमाउंट में होती है, वो नदी के पास ही होगा सर, ताकि ट्रांसपोर्ट कम लगे, रिड्यूस मनी हो, टाइम वेस्ट जो तो होता है वो भी क्या हो, रिड्यूस हो, कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्लांट के नेचर पे बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ, प्लांट का कैसा नेचर उसके हिसाब से आपको करना है। ऐसा नहीं कि फ्यूल की ज़रूरत नहीं है तो फ्यूल के पास कर लो, रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है तो रॉ मटेरियल के पास कर लो, वाटर की ज़रूरत नहीं है तो भी वाटर के पास कर लेंगे, नहीं, ज़रूरत के अनुसार, नेचर ऑफ द प्लांट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्लांट के हिसाब से कीजिए। ठीक है, वेयर द वाटर इज अवेलेबल, जहाँ वाटर जरूरी, जैसे पावर प्लांट हो गया तो वहाँ पर वाटर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर वाटर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर प्लांट लोकेट कीजिए। तो ये तो था प्राइमरी फैक्टर। अब सेकेंडरी फैक्टर पढ़ते हैं खटाखट से। सेकेंडरी फैक्टर में होता है सूटेबल ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट का सूटेबल मतलब, क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु, वहाँ का जलवायु कैसा है, ठंडा है, गर्म है ना, नमी है उसमें, तो उसके हिसाब से करना। आपके प्लांट कैसे ढल सकते हैं, अडॉप्ट हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपको भी चुनना पड़ता है। तो क्लाइमेट इज रियली इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ इंडस्ट्री सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फॉर सच इंडस्ट्री एक्सट्रीम ह्यूमिड, मतलब एक्सट्रीम मतलब नमी होना, ड्राई कंडीशन सूटेबल नहीं है प्लांट लोकेशन के लिए, तो क्लाइमेट कैन अफेक्ट द लेबर इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। तो क्लाइमेट की वजह से हमें हमारे काम में बाधा आ सकती है, अफेक्ट हो सकता है। इस कारण से क्लाइमेट जरूर देख लीजिएगा कि सर प्लांट जो हम लोग बैठाने वाले हैं वहाँ का एग्रीकल्चर, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हम जो हिसाब से बिजनेस करना चाहते हैं, जो हिसाब से प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जो चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्या वहाँ का एग्रीकल्चर क्लाइमेट क्या, वहाँ का लेदर टेक्सटाइल जो भी आप करना चाहते हो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और आपको कौन सा क्लाइमेट चाहिए। सुनो मेरी बात, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और आपको कौन सा क्लाइमेट चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग को सूटेबल क्लाइमेट देख कर कीजिएगा, क्योंकि ये सब फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। बात करते हैं दूसरा, गवर्नमेंट पॉलिसी। कल भी बताया था, गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब जिस जगह पर आप कर रहे हो वहाँ देखो कि गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है। मान के चलो आप शराब का धंधा करना चाह रहे हो, प्रोडक्शन करना चाहते हो बिहार में, आपने गवर्नमेंट पॉलिसी देखा कि बिहार में जो शराब है वो क्या है, बैन है, इसलिए आप वहाँ पर बिहार में इंडस्ट्री नहीं खोलोगे। सही है, एम आई राइट हो रहा हूँ, है ना। तो गवर्नमेंट पॉलिसी देख कर ही करना है सब कुछ काम, गवर्नमेंट के रूल को पालन करना है। ठीक है, तो पॉलिसी जो होती है उसके हिसाब से काम करना है। ऐसा नहीं कि आप बिहार में खोलोगे बाद में पता चलेगा आपके पास जेल हो गया ना, तो ऐसा नहीं करना है। गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से वो भी फैक्टर है, अफेक्ट कर सकता है आपके बिजनेस में, आपके धंधे में। समझ मेरी बात को। पर लेते हैं वाइल सेलेक्टिंग लोकेशन फॉर द प्लांट को लोकेशन करने से पहले ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी जरूर देख लो, लाइसेंसिंग पॉलिसी देख लो, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस देख लो, गवर्नमेंट सब्सिडी देख लो, गवर्नमेंट का बेनिफिट देख लो कि क्या गवर्नमेंट का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्या गवर्नमेंट से नुकसान होने वाला है आपको, सब कुछ देख ताक के तब आगे बढ़ना, तब प्लांट का लोकेशन करना। एबिलिटी ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की एबिलिटी देख लो कि तेरे पास ये है या फिर नहीं, है ना, ये है या फिर नहीं, तो फाइनेंस की एबिलिटी देख लो तभी धंधा करना। तो फाइनेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एक तरह से। ये क्या होता है पता है, फाइनेंस क्या होता है फटाफट से बताइए, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर।
ऐसे तो मैं बता ही देता हूँ। ब्लड ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ब्लड है फाइनेंस, ठीक है। जिस प्रकार से शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, शरीर नहीं चल पाएगा, उसी प्रकार से अगर धंधे में, बिजनेस में क्या होगा, अगर पैसे की कमी हो जाएगी ना सर, तो धंधा भी नहीं चल पाएगा। Am I right or wrong? फाइनेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एनी बिजनेस। स्मूथ रनिंग ऑफ एनी बिजनेस चलाने के लिए क्या होना चाहिए? पैसे की, फाइनेंस की ज़रूरत होगी, कैपिटल की ज़रूरत होगी। इट शुड नॉट बी फार अवे फ्रॉम द प्लांट लोकेशन। ये जो प्लांट लोकेशन से दूर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, किसकी बात हो रहा है सर? समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। ऐसा वाला जानते हैं ना कैसा बनता है, इस तरह से। क्या है ये, क्या है ये? तो बैंक है सर, है ना, एक बार बता देते हैं इस तरीके से। क्या है ये? बैंक है। तो जो बैंक है वो दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही बोल रहा है। इट शुड नॉट बी फार, बहुत दूर नहीं होना चाहिए फ्रॉम द प्लांट लोकेशन। हालांकि जो केस ऑफ डिसीजन है वो प्लांट लोकेशन का, ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बात का बात है। क्योंकि जो फाइनेंशियल नीड है वो फुलफिल होगा आसानी से तभी जब आपका फर्म आसपास होगा, और तभी रन कर पाएगा स्मूथली। तो बट इट शुड बी लोकेटेड नियर टू द एरिया टू गेट वर्किंग कैपिटल एंड अदर फाइनेंशियल नीड इजीली, आसानी से मिल सके। वहाँ पर फाइनेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। तो फाइनेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे फाइनेंस का जो नीड है वो पूरा हो सके, उस जगह पर ही धंधा करना है। वो भी देख लीजिएगा। कंपटीशन बिटवीन स्टेट के बिटवीन कंपटीशन बोल रहा है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, वेरियस स्टेट ओवर सब्सिडीज, बेनिफिट एंड सेल्स एग्जेम्पशन टू द न्यू यूनिट। बहुत सारे स्टेट क्या करते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये सब स्टेट सब्सिडी देते हैं कि कंपनी को बोलते हैं कि आओ मेरे यहाँ धंधा करोगे तो मैं तुम्हें टैक्स का एग्जेम्पशन दूंगा 10%, 3%, इस तरीके से बोलते हैं ताकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो। तो वो भी देख लो एक बार कि कहाँ पर एग्जेम्पशन मिल रहा है, वहाँ जाकर धंधा करो। समझ गए? चलिए, एबिलिटी ऑफ फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है फिर नहीं, स्कूल है नहीं, हॉस्पिटल है या फिर नहीं, हाउसिंग है या फिर नहीं, रिक्रिएशन क्लब है या फिर नहीं, ये सब भी देख लो ताकि जो मोटिवेट कर सको जॉब वर्कर जो वहाँ पर काम करते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए ऐसे एरिया में कर रहे हैं जहाँ पर स्कूल कॉलेज कुछ नहीं है, तो वहाँ के जो वर्कर होंगे आपके यहाँ जो काम करेंगे वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, है ना। बार बार तो घर जाना संभव नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहीं पर रेंट घर पर ले लेते हैं। तो अगर आप ऐसे रिमोट एरिया में काम करोगे या फिर फैक्ट्री खोलोगे, तो वहाँ के उनके जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे? अस्पताल, वो लोग बीमार होंगे तो अस्पताल कैसे जाएंगे इतने दूर? तो वहाँ पर धंधा खोलो, वहाँ पर प्लांट खोलो जहाँ पर आसपास ये फैसिलिटी हो, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं हो, आपके वर्कर को भी दिक्कत नहीं हो। यही बोल रहा है, पढ़ लीजिएगा। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बोल रहा है कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बहुत ही फैक्टर है कि आप कोई सामान बना रहे हो, है ना, कोई ये सामान है, प्रोसेस करके ये सामान बना दिए तो एक वेस्ट भी निकलता है। दर्जी कपड़ा बनाता है तो कपड़ा काट के कचरा भी निकलता है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा 100% से लगे, तो डिस्पोजल होता है, वेस्ट होता है। तो ये एक मेजर फैक्टर है पार्टिकुलर फॉर इंडस्ट्री सच एज केमिकल वाला इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री में। गन्ने से बनता है तो गन्ने में कितना जो कचरा होता है वो सब वेस्ट होता है। फिर गन्ने को उबाला जाता है ना, मतलब गन्ने के रस को उबाला जाता है तो कचरा निकलता है ना, आप देखते होंगे ब्लैक, वो सब लेदर के फैक्ट्री में आप देखते होंगे लेदर का पूरा कचरा होता है। तो वो सब क्या करता है, सो दैट द सिलेक्टेड प्लांट लोकेशन शुड हैव प्रोविजन फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को डिस्पोज कहाँ करें, उसकी स्थापना, उसकी जगह है या फिर नहीं, उसकी सुविधा है या नहीं, वो भी देख लेना। इतने चीज़ देखना होगा तब जाकर आपका हो गया। यहाँ पर ये सब फैक्टर था दोस्तों, प्राइमरी फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर, सब कुछ देख लीजिएगा। यहाँ पर छोटे से समरी में मैं आपको बता दिया था पूरा का पूरा समरी में, और उसको अच्छे से क्या कर दिया, समराइज भी कर दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, आइए हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। हिंदी वालों की लिपि मैंने बता दिया, हिंदी में सब कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है, संयंत्र स्थान लिखने के लिए हिंदी वालों के लिए बेहतरीन है। संयंत्र स्थान का उस क्षेत्र की पसंद को संदर्भित करता है जहाँ व्यवसाय या कारखाना स्थापित करने के लोगों, सामग्रियां, धन, मशीनरी और उपकरण को एक साथ लगाया जाता है। एक आदर्श स्थान की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस हमेशा शुद्ध लाभ को अधिकतम करना चाहिए, उत्पादन और वितरण इकाई लागत को कम करना चाहिए। संयंत्र स्थान के निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जब संयंत्र किसी विशेष स्थल पर स्थित हो जाता है ना, सुनना कान से, ईयरफोन लगा लीजिए, कान में ज़्यादा तक आपको सुनाई देगा ना।
तो संगठन को उस प्रारंभिक निर्णय के फायदे और नुकसान का सामना करना पड़ता है। पौधों के स्थान को पौधे, मतलब पौधे यहाँ नहीं बोला, मतलब प्लांट बोल रहा है, संयंत्र बोला, गलती से लिखा गया यहाँ पर, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये सब। संयंत्र के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक। किसी स्थान के चयन से संबंधित निर्णय के लिए कई कारकों के संतुलन की आवश्यकता होती है, जो कि प्रारंभिक कारक है। प्रारंभिक कारक और द्वितीयक कारक। प्रारंभिक कारक में है पहला, कच्चे माल की उपलब्धता। संयंत्र स्थान संबंधित निर्णयों में कच्चे माल की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सुनते जाना। आमतौर पर जिन विनिर्माण इकाइयों का मुख्य कार्य कच्चे माल को तैयार माल में बदलना होता है, तो वह ऐसे संगठनों को ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां कच्चे माल की उपलब्धता अधिकतम और सस्ती है। सुनते जाओ, समझते जाओ। दूसरा, बाजार से निकटता। तैयार माल के लिए बाजार की निकटता न केवल परिवहन लागत में कम करती है, बल्कि यह ग्राहकों को त्वरित सेवाएं प्रदान कर सकती है। यदि संयंत्र बाजार से दूर स्थित है तो परिवहन के दौरान खराब होना और टूटने की संभावना अधिक हो जाती है। यदि उद्योग बाजार के निकट है तो वह त्वरित सेवाएं प्रदान करके बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। श्रम की उपलब्धता। एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण कारक जो संयंत्र स्थान निर्णय को प्रभावित करता है वह है श्रम की उपलब्धता। उपयुक्त कौशल और उचित श्रम मजदूरी के साथ पर्याप्त कब्रों में संख्या में श्रम का संयोजन फर्म को अत्यधिक लाभ पहुंचा सकता है। हालांकि श्रम प्रधान फर्मों को ऐसे संयंत्र स्थान का चयन करना चाहिए जो जनशक्ति के स्रोत से करीब हो। समझते जाओ, सुनते जाओ, है ना, सब कुछ बता रखा है। परिवहन सुविधाएं। कच्चे माल को फर्म तक लाने या तैयार माल को बाजार तक ले जाने के परिवहन सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तैयार माल या कच्चे माल के आकार को आधार पर सड़क, पानी, रेल और हवाई जैसी उपयुक्त परिवहन आवश्यकता और परिवहन लागत कम रखी जानी चाहिए। ईंधन और बिजली की उपलब्धता। कंपनी के लिए स्थान का चयन करने में ईंधन और बिजली की अनुपलब्धता सबसे बड़ी कमी है। ईंधन और बिजली लगभग सभी विनिर्माण इकाइयों के लिए आवश्यक है। इसलिए कंपनियों को कोयला, बिस्तरों और बिजली उद्योग के नज़दीक स्थापित करने से ईंधन और बिजली की अनुपलब्धता के कारण प्रयासों, धन और समय की बर्बादी काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। पानी की उपलब्धता। संयंत्र की प्रकृति के आधार पर कंपनियों को उन स्थानों पर महत्व देना चाहिए जहां पर पानी उपलब्ध है। उदाहरण के लिए बिजली संयंत्र जहां बिजली उत्पादन के लिए पानी का उपयोग करते हैं उन्हें जल निकायों के पास स्थित होना चाहिए। जरूरत के अनुसार है। द्वितीयक कारक। पहला है जलवायु की उपयुक्तता। कृषि, चमड़ा और कपड़ा आदि जैसे उद्योगों के लिए जलवायु वास्तव में एक प्रभावशाली कारक है। ऐसे उद्योग के लिए अत्यधिक आर्द्र और शुष्क परिस्थितियाँ पौधों के स्थान पर, मतलब संयंत्र के स्थान पर उपयुक्त नहीं है। जलवायु श्रम दक्षता और उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है। सरकारी नीति। संयंत्र के लिए स्थान का चयन करते समय स्थानीय सरकार नीति जैसे लाइसेंस नीतियाँ, संस्थान वित्त, सरकारी और सब्सिडी, शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में इकाई स्थापना करने में से जुड़े सरकार लाभ आदि को मानना बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त की उपलब्धता। किसी भी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यह संयंत्र स्थान से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। हालांकि संयंत्र के स्थान के संबंध में निर्माण के मामले में यह द्वितीयक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यदि फर्म सुचारू रूप से चल रही है तो वित्तीय जरूरतें आसानी से पूरा की जा सकती है। लेकिन कार्यशील पूंजी और अन्य वित्तीय जरूरतों की आसानी से प्राप्त करने के लिए इसे क्षेत्रों के नज़दीक स्थित होना चाहिए। राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा। निवेश और बड़े पैमाने के उद्योग को आकर्षित करने के लिए विभिन्न राज्य कई इकाइयों का सब्सिडी लाभ बिक्री कर में छूट प्रदान करता है। हालांकि प्रोत्साहन बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन यह कंपनी को उसका स्टार्टअप दौरान के बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। सुविधाएं की उपलब्धता। स्कूल, अस्पताल, आवास और मनोरंजन क्लब आदि जैसे बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता श्रमिकों के नौकरी पर बने रहने के लिए प्रेरित कर सकती है। दूसरी ओर ये सुविधाएं संगठन द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ अधिकांश कर्मचारी उन स्थानों पर काम करने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ ये लाभ सुविधाएं बाहर भी उपलब्ध है। इसलिए संयंत्र स्थान के चयन करते समय संगठनों को उस स्थान को प्राथमिकता देनी चाहिए जहाँ पर अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त हो। मैंने बताया ना कि जहाँ पर मजदूर काम करते हैं तो वहीं पर वो लोग रहते हैं, तो अपने बच्चे को भी वहीं पढ़ाएंगे। अगर वहाँ पर कोई सुविधा नहीं होगी, स्कूल, आवास, अस्पताल नहीं होगा, कोई मनोरंजन क्लब नहीं होगा, तो सर दिक्कत हो जाएगा, तो वहाँ पर कोई काम करने नहीं आएगा। इसलिए देख के प्लांट लोकेशन करना चाहिए जहाँ पर ये सब सुविधा होती है। कचरे का निपटाना। कचरे का निपटान विशेष रूप से रसायन, चीनी और चमड़ा आदि जैसे उद्योग के लिए एक बड़ी समस्या है। इसलिए चयनित संयंत्र स्थान पर कचरे के निपटान का प्रावधान होना चाहिए। दैट्स ऑल
फ्रॉम माई, ठीक है। तो मेरी तरफ से सर क्या पूरा का पूरा हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को आगे से लेकर पीछे तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दिया गया है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा सर? पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड किया गया है। जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ वहीं पर आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।